है कि नहीं? पीछे वाला देखो कुछ नहीं सोच रहा है। अरे खड़ा भी हो जाओ यार। खड़ा है। एगो सर शायरी सुना दिया सैटरडे यार। क्या शायरी सुनिएगा? हेलो हेलो हेलो, साउंड का कम है जी। बैठिए सब लोग पहले। क्या बोल रहे हैं? क्या चीज पूछेंगे? बढ़िया शायरी सुनना है पक्का। चलो तो शायरी तो नहीं, 4 पंक्ति है, बहुत अच्छा है, सुन लो। आप ही लोग पे है, आप ही लोग पर है और उसमें मैं भी शामिल हूं। ये डेडिकेटेड है आप सभी बच्चों के लिए और स्टूडेंट के लिए, है ना? तो कह रहा है कभी लगता है शोर हूं मैं, है ना? कभी लगता है शोर हूं मैं और कभी लगता है मौन हूं मैं। कभी लगता है शोर हूं मैं और कभी लगता है मौन हूं मैं। ये समझ नहीं आ रहा है आखिर कौन हूं मैं। कभी लगता है मुस्कुराहट हूं मैं, कभी लगता है मुस्कुराहट हूं मैं और कभी लगता है घबराहट हूं मैं। खुद को रोज तलाशूं कि आखिर कौन हूं मैं। कभी लगता है मंजिल को पाने की राह, कभी लगता है मंजिल को पाने की राह और कभी लगता है आसमान को छूने की चाह। हूं मैं जिंदगी के सफर में, हूं मैं जिंदगी के सफर में, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन हूं मैं। चलिए आगे बढ़े। अब ये आप ही लोगों के लिए डेडिकेटेड था और हम लोग थे कहा ये बताओ? सिटिंग एजमेंट पे, है ना? क्या वो सवाल हुआ था? पक्का पूरा लेखा जोखा रखे हुए है ना? चलो एगो के बाद अगला सवाल क्या कहता है तो देखो। रेडी? चलो दूसरा नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि एम एन पी आर और कितने लोग हैं? TWF और H। ये केंद्र की ओर मुख किए एक वृत्त के गिर्द बैठे। कितने आदमी थे? कहां? वृत्ताकार में। किधर? केंद्र की तरफ। बस कुछ नहीं करना है, यहीं पर बन जाएगा। 4 आदमी और 2, 6 और 2, 8 आदमी। कोई दिक्कत? पहली लाइन पढ़ो क्या कह रहा है। PM के बाएं तीसरा। बताओ यहां से शुरुआत की जाए कि नहीं? मैंने बोला था कि सिटिंग की शुरुआत हमेशा एक कन्फर्म लाइन से, और कनेक्टिविटी पर ध्यान दो, तुरंत सिटिंग एजमेंट बन जाएगा। जैसे कि PM के बाएं तीसरा, मान लीजिए यहां M है, इसके बाएं तीसरा कौन हो जाएगा? तो PM के बाएं तीसरा और, ये और किसके लिए? जल्दी बोलो। और किसके लिए? P के लिए। अब P जो है T के दाएं दूसरा है। तो बताओ PM के बाएं तीसरा, लेकिन T के दाएं। 3 लोग को तो निपटा दिए एक ही लाइन में, है कि नहीं? बचा कितना? 5। अब देखो N P के दाएं दूसरा है। N किसके? तो P के दाएं दूसरा है, तब तो N यहां हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? N P के दाएं दूसरा है। अब कह रहा R W के दाएं दूसरा है। जो, बोलो जल्दी से, जो किसके लिए? W के लिए। और W M के दाएं दूसरा है। और W कहां है? M के दाएं दूसरा। अब ये बैठेगा, बोलो। कह रहा R W के दाएं दूसरा, R कहां? W। अब मात्र 2 लोग बचा हुआ है। अब उसके लिए एक लाइन परोसा हुआ है, यहां देखो क्या कह रहा है। F P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो F कहां बैठ जाएगा? एक आदमी कौन बच गया? कौन हो गया? सेट। बताओ बहुत हार्ड है, कितना मजा आता है इसको बनाने में, है कि नहीं? तो बताओ जरा सवाल क्या है? सवाल क्या है? N के संदर्भ में R का स्थान, N के संदर्भ में R का स्थान कहां? बाएं को। तीसरा ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? बोलो बना है सब? अगले सवाल पे बढ़ू? लिखना है जल्दी से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे ऑनलाइन वाले। जो बना लिया है वो मिला लो, जो बना के आया है वो मिला लो, सही है कि नहीं? अभी फिर आप लोग का ये चंद्रा सर करंट अफेयर्स है ना जी? कितना बजे से? 11 ना? 11:15, 11:15 तक हम लेंगे। आगे बढ़े। अगला 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 सवाल ये रहा। इस बार 7 आदमी, 7 आदमी ABCDF और एक वृत्त में बैठे हैं। उनमें C का क्या दिया रे? उनमें से 5 का मुख्य केंद्र की ओर है, इसका मतलब 2 का मुख्य केंद्र के विपरीत दिशा में। मिक्स कर दिया। नहीं डर नहीं लग रहा है? एकदम नहीं डरना है, एकदम नहीं डरना है। 7 व्यक्ति है, एक वृत्त के चारों ओर वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हुए। 6 और 1 हो गया। अब 5 का मुख किधर है और 2 का मुख? घबराने, वो खुद बताएगा सब कुछ, टेंशन नहीं लेना है। खाली बस ध्यान ये देना है जो बैठ रहा है पहले उसको बैठा लो। पहला लाइन क्या कह रहा है बताओ? CD के बाएं को तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुख केंद्र की ओर। बोले ना, तो खुद बताएगा, वेट तो करो। यानी कि दोनों का मुख किधर है? बोलो। C कहां? D के बाएं को तीसरा। मान लो यहां D है, इसका मुख किधर है? CD के कहां है? बाएं को तीसरा, तो C यहां हो गया। इसका भी मुख किधर? केंद्र की तरफ। अब कह रहा है E ना तो D के ना ही C के बगल में बैठा है। बोलो कहां बैठेगा? तो E ना तो C के बगल में ना तो D के बगल में। क्या वो जगह खाली है उसके लिए? एक जगह खाली है, तो E पक्का यहां बैठ गया ना? तो बताओ जल्दी, C का फेस किधर होगा? नहीं पता? बताया नहीं ना, खाली E का पोजीशन पता चला है, उसका फेस अभी पता नहीं चला है। आगे बढ़ो क्या कह रहे? जो D आपके ठीक बीच बैठा है,
जो डी व एफ के ठीक बीच बैठा है और उसका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में, जो डी और एफ के बीच बैठा है, तो डी और एफ के बीच इधर तो हो नहीं पाएगा, तो डी और एफ के बीच में यही ना होगा, तब क्या और कोई चांस है? तो जो डी और एफ के बीच बैठा है उसका मुख केंद्र से और दूसरे को का मुख केंद्र से बाहर है, एगो तो पता चल गया। तो जो डी और एफ के ठीक बीच बैठा है और उसका मुख केंद्र के विपरीत दिशा, अब कह रहा है जी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठे और उसका मुख केंद्र की ओर, और किसके लिए जल्दी बोलो तो? जी के लिए। जी का मुख किधर है? केंद्र की ओर। कहां बैठा हुआ है? ए के दाहिने से। बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में। चलो तो अब ये लाइन बैठा बस ना। अब ए कहां होगा बोलो? क्या ए यहां हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि तीसरा इधर भी खाली नहीं है और तीसरा इधर भी खाली नहीं है, गड़बड़ है ये। चलो वहां हटा दें पक्का। चलो तो ए कहां बैठ सकता है तब? या तो यहां बैठ सकता है या तो यहां बैठ। अगर हम को यहां बैठा दे तो क्या हो जाएगा? तो जी बताओ कहां है? जी एक के दाहिने तीसरा, 1 2 और 3, लेकिन आगे क्या कह रहा है? जी का मुख केंद्र की ओर, गड़बड़ ना हो गया? अब बताओ, इतने को एज्यूमिंग था, यही लाइन जो सोच लिया वो सिटिंग पार कर जाएगा, जो नहीं सोच पाया छोड़ देगा। बोलो हाँ कि ना? तो यानी कि ए इन दो जगहों पे नहीं हो पाया। अब तो पक्का ना पता चल गया, ए यहीं बैठेगा। ए का दाया तीसरा किधर? क्योंकि इसका फेस बाहर है तो दाया इधर, तो जी यहां हो गया। जी का मुख केंद्र की तरफ। बचा कौन? बचा कौन एगो? आगे लाइन पढ़ो क्या कह रहा है। बी के बगल में, बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत, तो बी के बगल में इसका मुख तो केंद्र की ओर, तो इसका मुख केंद्र के विपरीत। हो गया सेट, हो गया सेट। बताओ किससे किससे बना था? जरा हाथ उठाएगा। ऑनलाइन वाले भी कमेंट करो जल्दी से, चलो जल्दी से छापो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जी के बाएं तीसरे स्थान पर, जी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है भाई? डी है, ऑप्शन सी। जल्दी हाँ बोलिए ना, क्या बोले? हाँ कहां कहां पढ़ लिया? क्वेश्चन कह रहा है जो मतलब कोई व्यक्ति जो डी और एफ के ठीक बीच बैठा है उसका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में, लेकिन वो आदमी कौन है? कहां बताया? कह रहा है जो डी और एफ के बीच बैठा है, यही बैठा हुआ, इसका मुख केंद्र से विपरीत है। कहां देख लिया? यहाँ फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है वहां, समझ गया ना? तो लाइन यहां से शुरू हुआ, इसका मतलब कनेक्ट रहता तब ना, समझ गया ना? आगे बढ़े, चलो अगला 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 सवाल। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ले अब कौन सा मेज आ गया? वर्गाकार। तो 8 आदमी वर्गाकार मेज के चारों ओर किधर? केंद्र की ओर मुंह करके इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 व्यक्ति वर्ग के कोनों पर बैठा है, और जबकि 4 उनके प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठा है। बोलो क्लियर? तो पहले एक वर्गाकार मेज बना लें। सबका मुख किधर है? बोलो बोलो, केंद्र की तरफ। 4 आदमी कहां बैठा हुआ है? कोने पर। 4 आदमी भुजा के मध्य, सबका मुख केंद्र की तरफ है। बोलो फॉर्मेट बन गया कि नहीं? लैंग्वेज पढ़े। चलो पहला लाइन पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है ए आपके दाएं दूसरा बैठा है, आप मेज के भुजा के मध्य में। बोले ना खुद बताता है सब कुछ। पहले कंफ्यूजन लग रहा होगा कि ऐप को कहां बैठा है, भुजा के मध्य में कि केंद्र की ओर, वो खुद बता दिया ए ऐप के दाएं दूसरा बैठा है, लेकिन ख्याल रहे ऐप भुजा के मध्य में। तो कहीं से भी शुरुआत करके करिएगा। हो गया ऐप, ए कहां पर? आपके दाएं। बोलो ए कहां? ऐप के दाएं दूसरे स्थान पर। पहला लाइन क्लियर? जी जो मेज के किसी एक कोने पर नहीं बैठा है, जी जो मेज के किसी कोने पर नहीं बैठा है, या तो यहां होगा या तो क्या और कोई चांस है? जी जो मेज के किसी कोने पर नहीं बैठा है, डी के दाएं दूसरे स्थान पर। क्या जी यहां बैठा पाइएगा? जी जो मेज के कोने पर नहीं बैठा है मतलब भुजा के मध्य में, लेकिन डी के दाएं दूसरा कहां हो पाया? गड़बड़ न है। तो जी का क्या जगह बच पाया? एक गो, मतलब जी वहां नहीं होगा पक्का। जी तब कहां हो जाएगा? बोलो जी जो किसी कोने पर नहीं बैठा है वो कहां बैठना चाहिए? डी के दाएं दूसरा। अब क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये भी लाइन क्लियर, ये भी लाइन क्लियर। अब आगे कह रहा है डी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। डी और बी के बीच डी यहां है, 1 2 के बाद बी या तो यहां होगा, 1 2 के बाद बी या तो यहां होगा। वेट करो, वेट करो। आगे क्या कह रहा है? सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, तो सी जी के बगल में नहीं मतलब सी यहां या यहां नहीं ना बैठा है, छोड़ दो। एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ये भी हो पाएगा क्या? बोलो अभी फिलहाल नहीं। लेकिन ई जी आपके बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, इसको बैठा। ई किसके किसके बगल में? जी के बगल में नहीं बैठेगा, आपके बगल पक्का। तब तो क्या हो जाएगा? अब हो गया, अब हो गया। अब बताओ अब क्या सब छोड़े थे? डी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति, एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर, डी और बी के बीच में 2, 1 2 के बाद क्या हो जाएगा? बी। अब क्या दिया हुआ यहाँ? एच बी के बाएं दूसरा। हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं हो गया? तो डी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक भुजा से लेकर के एच बी के बाएं दूसरा। अगर ये बैठ गया तो सही है, नहीं बैठा तो फिर से क्या करना पड़ेगा? बी को वहां से हटाना पड़ेगा। आगे क्या करें बताओ? सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा हुआ है, हो गया गलत। बोलो हो गया ना गलत? इसका मतलब बी को हटा दो वहां से, तो बी तब कहां बैठेगा? तो डी और बी के बीच में कितने लोग? 2। एच बी के बाएं। अब बताओ सी तब यहां हो गया। अब सी जी के बगल में नहीं बैठा, मैच कर गया। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? बताओ सवाल क्या है? सवाल आ गया, लिख लो जल्दी से, जल्दी से सारे बच्चे लिख लो फटाफट। लिखो लिखो। कहां पे? अच्छा यहाँ पे। तो आप लोग उतना समझदार है, तो समझदार है आप लोग। लैंग्वेज में डी छूटा हुआ है ना? जोड़ लीजिएगा जरा आप लोग। करंट अफेयर्स यही ना होगा जी? सिटिंग आज खत्म कर देना है, क्या बोलते हो?
अब वो भी जाएगा। चलो सवाल का जवाब दो जल्दी इस पर से। कह रहा निम्न में से कौन वर्ग की भुजा के मध्य में बैठा है, जल्दी बोलो कौन। पक्का। अगला सवाल, कह रहा निम्न में से कौन वर्ग के कोनों पे बैठा हुआ है। पक्का हो गया। और भी सवाल है क्या? चलो अगला सवाल 6 से 7। कह रहा 8 दोस्त पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और वाई एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 दोस्त 4 कोनों पर बैठा हुआ है, जबकि 4 प्रत्येक भुजाओं के बीच में। अब कहिएगा सर सवाल तो सेम है, आगे पढ़ो, सवाल सेम नहीं है। वहां सबका मुख केंद्र की तरफ, यहां जो 4 दोस्त 4 कोनों पर बैठे हैं वो केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, जबकि जो 4 भुजाओं के बीच में बैठे हैं बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं, यही ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो अलग है, लेकिन घबराओ मत, उतना ही मेहनत लगेगा बनाने में। 4 आदमी चारों कोनों पर हो गया, 4 आदमी भुजा के मध्य में, जो कोनों पर बैठा है उसका मुख, जो भुजा के मध्य में बैठा है उसका मुख, बस खाली बाएं दाएं का ख्याल रखना है, क्योंकि जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा हुआ है उसके लिए बाएं दाएं क्या हो जाएगा, अलग। और जो भुजा के मध्य में बैठा हुआ है उसके लिए बाएं दाएं अलग। अब आराम से बैठाओ, क्या कह रहा है पहला लाइन पढ़ो जल्दी से। पी जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, बैठा दें, पी जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है वी के दाहिने तीसरे स्थान पर। पी जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है मतलब कोना पे बैठेगा, कहां बैठेगा वो, वी के दाएं तीसरा। अब बताइए आप ही 1 2 3 वी यहां रखें कि 1 2 3 वी यहां रखें, पक्का। यहां वी को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से बाएं तीसरा हो जाएगा, मतलब वी यहां बैठेगा। तो पी जो केंद्र की ओर वी के दाएं तीसरे स्थान पर। अब आगे कह रहा है टी जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है वी के एकदम बगल में नहीं है। टी जो केंद्र की ओर मतलब इस 3 में से कहीं, लेकिन वी के बगल में नहीं, तो टी केंद्र की तरफ कहां होगा, एक तो जगह खाली है। टी जो केंद्र की तरफ किसके बगल में नहीं, वी के बगल में नहीं। क्लियर। अब कह रहा है वी और डब्ल्यू के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है, तो वी और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति भी अगर यहां है तो डब्ल्यू या तो यहां होगा, अभी यहां है तो डब्ल्यू यहां होगा, लेकिन क्लियर है अभी नहीं, छोड़ दो उसको। अब आगे कह रहा है एस क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर, क्यू केंद्र की तरफ मुख करके बैठा हुआ है, बोलो हाँ कि ना। अच्छा क्यू केंद्र की तरफ मुख करके बैठा, कहां बैठ सकता है, यहां, लेकिन अगर हम क्यू को यहां बैठा दें तो सही है, बोलो तो सही है, गलत है, क्योंकि एस क्यू के दाहिने दूसरा, क्यू के दाहिने दूसरा एस हो पाएगा। अब क्या को जगह बच गया, एक को जगह, तो पक्का क्यू यहां नहीं बैठेगा, कहां बैठ जाएगा, क्यू इसके दाहिने दूसरा एस। आगे क्या करे लास्ट लाइन, आर पी के एकदम बगल में नहीं बैठना चाहिए, खबरदार आर पी के बगल में नहीं, तो आर कहां हो जाएगा, यहां। अब बताइए वी और डब्ल्यू के बीच में एक लोग इधर हो पाएगा, तो वी और डब्ल्यू के बीच में एक आदमी कौन बच गया, जल्दी बोल, कौन, वाई। हो गया सेट। ये किससे किससे बना था, हाथ उठाएगा, बहुत कम लोग हैं ऑनलाइन वाले, बताओ ये किससे किससे बना था। चलो जल्दी से छाप लो इसको। सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल बना लो। वाई के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, जल्दी बोलो, वाई के दाएं ना, सॉरी वाई के दाएं तीसरे स्थान पर एस हो जाएगा ऑप्शन। चलो जल्दी से छाप लो, लिखो 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 लिखो। क्या तो कल पता है ना माइंड टेस्ट है 4 बजे से, 3 बजे जो टेस्ट देगा वो 3 बजे आएगा, मेगा टेस्ट। आगे बढ़े, इस पर एक और सवाल है रे, हाँ एक और सवाल है, उसको भी बनाओ। बताओ तो निम्न में से कौन सा युग्म विपरीत स्थान पर बैठे व्यक्ति उधर सा, कौन, यस, पक्का। चलो अगला सवाल 8 से 9। इस बार क्या कह रहे, हाँ ले, कितना आदमी, डर नहीं लगा है, एकदम नहीं। कह रहा 10 व्यक्ति ए से लेकर के जे 5 व्यक्तियों की 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के एक व्यक्ति के ठीक सामने उसकी ओर मुख करके बैठा। पहली पंक्ति के सदस्य उत्तर की तरफ मुख है, बताए थे। जब पैरेलल लाइन में लोग बैठा हो, जगह नहीं है, चलो यहां हो जाएगा, देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा पहली पंक्ति के सदस्य कहां मुख किया हुआ है, उत्तर। अच्छा बता उत्तर की तरफ किसका मुख होगा, नीचे वाला, उसके लिए ये बाएं हो जाएगा, और ये, लेकिन ऊपर के लाइन में जो बैठेगा उसके लिए ये बाएं और ये। अच्छा कहीं भी ऐसा दिया हुआ है कि कौन उत्तर कौन दक्षिण, देख लो, नहीं दिया हुआ है ना, तो क्या करिएगा, अपने मन से ले लीजिए। प्रथम पंक्ति में, तो पहली पंक्ति मतलब प्रथम पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, बी एच के, बोलो बोलो, बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, जो मतलब एच डी के ठीक सामने बैठा है, तो डी के ठीक सामने बैठा है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। अब हम सॉरी एच ना गड़बड़ाइए जाएगा जी मामला इसमें, किसके सामने, डी, तो ये 3 लोग बैठ गया ना। अब डी एच बी से कनेक्टेड कोई लाइन ढूंढो तो जरा। सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है और डी के बाएं दूसरा, अच्छा डी तो ऊपर के लाइन में, इसके लिए बाएं इधर होगा, अब बाएं दूसरा कौन, सी। तो सी के बारे में क्या सब है, सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है, अगर ये अंतिम किनारे पर मतलब बाकी दोनों इधर ही ना होगा, तो सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है और डी के बाएं को दूसरा। अब कह रहा है ए डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने, ए कहां, तो डी के तुरंत दाएं और किसके सामने, एफ के सामने, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, अगला क्या कह रहा है, जी ई के ठीक सामने बैठा है जो दूसरे पंक्ति के किनारे पर, बताओ तो जो किसके लिए, ई के लिए, तो ई दूसरे किनारे पर, तब तो ई यहां हो जाएगा, जी ई के ठीक सामने, तो जी ई के ठीक सामने, हो गया कि नहीं हो गया।
अब जे किनारे पर नहीं बैठा है तो जे कहां हो जाएगा? बोलो बोलो, हो गया, एक आदमी बच गया, कौन? बोलो, पक्का? तो यहां पर कौन हो जाएगा? आई, हो गया, लिख लो जल्दी से। 10 आदमी था तो क्या दिक्कत था? बोलो, कोई दिक्कत? तब सिटिंग एजमेंट का हवा मत बनाओ, मेहनत से भागोगे तो सिटिंग एजमेंट सीख नहीं पाओगे। इतना देर आप पढ़े, 10 को क्वेश्चन लगभग करने को आ गए, आप क्या लगा कि अगर थोड़ी टाइम दे देते हैं अगर इसको, तो आराम से ये कवर हो जाएगा। आप लोग को क्या लगा? कुछ लोग सोचा था लगता है सरकाना गाने वाले, बड़ी फुर्सत मेरी जान, यही ना? इसको बनाने में आपको 40 मिनट लगा, 10 लेकिन बना दिए, हो गया। अभी लगने दीजिए समय, शुरुआत के दौर में समय लग रहा है ना, हाँ, तो शुरुआत में टाइम बहुत ज्यादा लिए आप, लेकिन शुरुआत टाइम में टाइम दीजिए, सिटिंग एजमेंट को टाइम दीजिए शुरुआत में। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहिएगा ना, तो आपसे 1.5 2 मिनट में आराम से बनेगा, 1 मिनट में भी बनेगा, खाली बस और सिटिंग बना लो। चलो सवाल का जवाब दो इस पर, सब लिख लिए? बोलो, चलो अगला सवाल, जे का मुख कौन सा दिशा में है? जे का मुख दक्षिण है ना। एक और सवाल होगा, रे आई का मुख कौन सी दिशा में है? कोई दिक्कत? हो गया ना। एक और सवाल है ना जी, हाँ, 7 खिलाड़ी कौन कौन? अमानत, बुशरा, तमन्ना, आलिया, सलमा, फातिमा और दामिनी एक पंक्ति में खड़ी है। कहां? एक पंक्ति में खड़ी है। मान लो ये रही वो पंक्ति, लेकिन क्या बताया कि किसका मुख किधर? नहीं ना, तो क्या करिएगा? उत्तर मान के बनाना। क्या करना है? तो उत्तर मान के बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सलमा और बुशरा के बीच में 2 खिलाड़ी हैं, फंसा रहा है। यहां से शुरुआत नहीं करना है, शुरुआत कहां से करना है? कंफर्म लाइन, उसको पढ़ के छोड़ दीजिए। आलिया और फातिमा के बीच में 2 खिलाड़ी है, वेट, पेशेंस, ना तो फंसाएगा। आगे, दामिनी आलिया के तुरंत दाहिने और बुशरा के तुरंत बाएं। अमानत तमन्ना के तुरंत दाहिने, अमानत और आलिया के बीच में एक खिलाड़ी दामिनी के दाहिने। बस, तो मेन क्या है यहाँ? दामिनी आलिया के तुरंत दाहिने। मान लो ये आलिया है, ये कौन? आलिया। दामिनी कहां है? दामिनी कहां है बोलो? तो हम अभी ये लाइन उठा रहे हैं, दामिनी आलिया के तुरंत दाहिने है और बुशरा के तुरंत बाएं है। यहां क्या हो जाएगी? अब बुशरा के तुरंत बाएं। अब इस तीनों से कनेक्टेड कोई लाइन है क्या? बोलो, आलिया और फातिमा के बीच में 2 खिलाड़ी, आलिया और फातिमा इधर भी हो सकती है, या आलिया और फातिमा इधर भी हो सकती है। अमानत तमन्ना के तुरंत दाहिने, अमानत आलिया के बीच। चलो, सलमा और बुशरा के बीच में 2 खिलाड़ी, तो बुशरा अगर यह मान लो सलमा हम दे दिए, बुशरा और सलमा के बीच में कितने खिलाड़ी? 2 खिलाड़ी। तो ये भी लाइन क्लियर होगा, सलमा और बुशरा के बीच में 2 खिलाड़ी, आलिया और फातिमा के बीच में 2 खिलाड़ी, अमानत तमन्ना के तुरंत दाहिने। अब बताओ ये लाइन बताओ, अमानत तमन्ना के तुरंत दाहिने या तो इस तरफ होगा या तो अमन, कहां कोई कनेक्ट? अमन, आलिया और क्या दिया हुआ है? आलिया और, हो तो गया तब जी, आलिया और फातिमा के बीच में 2 खिलाड़ी, अमानत और आलिया के बीच में 1 खिलाड़ी। अच्छा, अमानत और आलिया, तब तो क्लियर हो गया जी। लास्ट टाइम हम पढ़ भी नहीं किया, हमको लगा सवाल है। आलिया और अमानत के बीच में 1 खिलाड़ी, हो गया। अब बताओ एक लाइन छोड़े थे आप, क्या छोड़े थे? सलमा और बुशरा के बीच में 2 खिलाड़ी, हो गया। आलिया और फातिमा के बीच में 2। अब फातिमा इस तरफ भी हो सकती है और फातिमा इस तरफ भी हो सकती है। और क्या कह रहा है? अमानत तमन्ना के तुरंत दाएं, अमानत तमन्ना के तुरंत दाएं। ये लाइन हो गया। अब एक बार बताओ, आलिया और फातिमा के बीच में हो गया। अब बोलो, सवाल में कोई जान था नहीं, बस एक लाइन लास्ट में पढ़े नहीं, हो गया। 2 2 4 2 6 1 7। सवाल है, दामिनी के दाएं दूसरा कौन है? बोलो तो। दामिनी के दाएं दूसरा फातिमा है। कौन है? फातिमा। तो दिक्कत? मिला लो सब लोग, ठीक है। और पुनः कल हम लोग पधारेंगे।